इन 4 परिस्थितियों में पुरुष को स्त्रियों से मोह नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपको बड़ा ही रोचक किस्सा लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो में बने रहें वीडियो की समाप्ति तक। उज्जैन नगर में राजा विक्रमादित्य का शासन था। विक्रमादित्य राजा बड़ा ही धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके राज्य में न कोई गरीब था न कोई भूखा प्यासा। राजा के यहाँ एक ब्राह्मण था जिसे राजा बिना काम करवाए ही उसे अपने नौकर के जितना वेतन देते थे। जब ब्राह्मण बूढ़ा हो गया तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, हमको राजा का धन खाते खाते जीवन बीत गया। राजा ने हमसे कभी काम नहीं लिया। राजा साहब हमें वेतन तो एक नौकर के बराबर देते हैं, परंतु कोई काम हमसे नहीं करवाते। हम चाहते हैं कि हम राजा के ऋण से उड़ड़ हो जाएं, और उड़ड़ हम तभी हो पाएंगे जब राजा हमसे कोई काम करवाएगा। यही सोचकर वो ब्राह्मण राजा के पास गया और बोला, महाराज, तुम्हारी नौकरी खाते खाते हमें बहुत वर्ष बीत गए, परंतु आज तक आपने हमसे नौकरी का काम नहीं लिया। हम धर्मराज को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए मेरी ये इच्छा है कि आप हमसे कोई काम करवाएं जिससे हमें अपने आप पर ऋण चढ़ा हुआ महसूस ना हो। मित्रों, ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहने लगा, देखो महाराज, वैसे तो हमारी ये प्रतिज्ञा है कि हम किसी ब्राह्मण से कोई काम नहीं कराते, लेकिन आज आप ज्यादा कह रहे हैं तो हम तुम्हें एक काम बता रहे हैं, आप उसे कर लाना। आप हमारे काम के रूप में गंगा स्नान कराओ और छोटी सी शीशी में हमारे लिए भी गंगा जल लेते आना। यही आपकी नौकरी होगी। प्रिय बंधुओं, राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। वो तुरंत अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, आज मैं राजा के कहने से गंगा स्नान करने जा रहा हूं। ब्राह्मणी बोली, स्वामी, यदि तुम गंगा स्नान को जाओगे तो मैं तुम्हारे जाने के बाद अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगी? आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके दर्शन किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करती हूं। तब ब्राह्मण कहता है, देखो, मैं अपनी एक तस्वीर दीवार पर बनाए देता हूं, तुम इस तस्वीर के दर्शन करके भोजन कर लिया करना। 2-4 दिन की तो बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊंगा। इतना कहने के बाद ब्राह्मण देव गंगा स्नान को चल दिए। जाते जाते वो राजा से कह गया कि मेरी ब्राह्मणी घर पर अकेली है, तुम उसकी खबर लेते रहना। मित्रों, राजा ने कहा, आप किसी बात की चिंता ना करें, मैं तुम्हारी ब्राह्मणी की खैर खबर लेता रहूंगा। मित्रों, इतना कहकर ब्राह्मण तो गंगा स्नान करने को चला गया। इस दौरान राजा ब्राह्मण के घर की देखभाल करने के लिए एक चक्कर रोज उसके घर पर लगाते थे। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, पर पंडित जी गंगा स्नान करके अभी तक नहीं लौटे। एक दिन ब्राह्मण के पड़ोस में आग लग गई। लोगों ने उसे बहुत बुझाया, पर आग नहीं बुझ पाई। धीरे धीरे आग पंडित जी के घर में पहुंच गई। उस समय ब्राह्मणी घर के अंदर दीवार पर बनी पंडित जी की तस्वीर के दर्शन कर रही थी। आग जब घर में फैल गई तो ब्राह्मणी अपने पति की तस्वीर को छाती देकर खड़ी हो गई, कहीं मेरे पति की तस्वीर आग में ना जल जाए। मित्रों, हुआ ये कि उस तस्वीर के साथ ही साथ ब्राह्मणी भी जलकर मर गई। राजा को जब खबर मिली तो राजा भागता हुआ आया और ब्राह्मणी को मरा देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा, गजब हो गया, अब वो ब्राह्मण मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। मित्रों, राजा इसी सोच में बैठा था कि इतने में गंगा स्नान करके ब्राह्मण भी लौट आए। घर जाकर उसने देखा कि आग में जलकर ब्राह्मणी मर चुकी है, तो वो क्रोधित हो उठा और राजा से बोला, महाराज, गंगा स्नान को जाते समय मैं आपसे कह गया था कि मेरी पत्नी की खैर खबर लेते रहना, लेकिन तुमने मेरी पत्नी की खबर नहीं ली, इसलिए वो आज आग में जलकर मर गई। मैं तुम्हें श्राप अवश्य दूंगा। मित्रों, ब्राह्मण देव को कुपित देखकर राजा हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने आपकी पत्नी की खबर ली, लेकिन तुम्हारी ब्राह्मणी दीवार पर बनी हुई तस्वीर को बचाने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकली, इसलिए वो जल गई। अब जो होना था सो हो गया। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का प्रबंध करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें 1 माह का समय दीजिए। मित्रों, इतना कहकर राजा ने ब्राह्मणी की लाश को तेल में रखवा दिया
और कहा कि आप 1 महीना का इंतजार करें। मित्रों, राजा वीर विक्रमाजीत अपना राजकाज मंत्री को सौंपकर अमृत की तलाश में चल दिया। कई दिनों के बाद चलते चलते राजा एक गांव में पहुंचा। वहां एक घर के द्वारे पर चबूतरा बना हुआ था। विश्राम करने के लिए राजा उस चबूतरे पर बैठ गया। उस घर में एक डोकरी और बहू 2 प्राणी रहते थे। डोकरी का बेटा बहुत दिनों से काम के लिए बाहर चला गया था, लेकिन जब से गया तब से वो घर लौटकर नहीं आया। बुढ़िया का बेटा देखने में एकदम राजा वीर विक्रमाजीत की तरह लगता था। राजा को द्वार पर बैठा देख वो स्त्री उन्हें अपना पति समझ बैठी। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, द्वार पर बैठा व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे उसका पति हो। यह सुनकर बुढ़िया भी दौड़कर द्वार पर आई और राजा को ही अपना बेटा समझकर उससे लिपटकर रोने लगी। कहने लगी, बेटा, तू इतने दिन कहाँ रहा? तेरी याद करते करते मैं तो बूढ़ी हो गई और बहू भी दिन रात तेरे बारे में सोचकर व्याकुल रहती थी, पर तूने आज तक हमारी खबर नहीं ली। उन सास और बहू की बातें सुनकर राजा चक्कर में पड़ गया कि यह कैसी बला सिर पर आ पड़ी है। मैं तो अमृत की तलाश में निकला था, पर यहां किस आफत में आ पड़ा। राजा ने उन्हें समझाया कि देखो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तुम्हें भ्रम हो गया है, तुम्हारा बेटा कोई और है। तुम अपने बेटे का पूरा हाल मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लाऊंगा। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, मेरा बेटा 12 वर्ष की उम्र में अपना ब्याह करके चला गया। आज 20 वर्ष हो गए। उसकी बहू उसकी फिक्र में सूख कर पीली पड़ गई। वो अभी तक लौटकर नहीं आया। राजा कहने लगी कि तुम्हारा बेटा किस देश में रहता है? कुछ अता पता मालूम है? जवाब दिया, महाराज, दक्षिण देश में एक वीरसेन नाम का राजा सुना है, जो 1.25 मन सोना रोज गरीबों को दान करता है। उसी राजा के पास मेरा बेटा नौकरी करता है। दुर्जन उसका नाम है। प्रिय बंधुओं, राजा विक्रमाजीत बुढ़िया और उसकी बहू को दिलासा देकर वहां से चले गए कि अतिशीघ्र तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम चिंता ना करो। थोड़ा आगे जाकर राजा वीर विक्रमाजीत ने अपने गुप्त वीरों को याद किया और उनकी सहायता से वो अतिशीघ्र राजा वीरसेन के राज्य में पहुंच गया। राजा के द्वारपालों से कहा कि वो दुर्जन नाम के एक व्यक्ति को बुला दें जो राजा का सेवक है। मैं उनके गांव से आया हूं, मेरा नाम विक्रम है। मित्रों, द्वारपालों ने जब ये खबर दुर्जन को दी तो दुर्जन फौरन भागता हुआ द्वार पर आया और विक्रम को अपने कक्ष में बुलाकर ले गया और उसकी खूब खातिरदारी की। विक्रम ने बताया, है भाई दुर्जन, जब से तुम अपने घर से चले आए हो तब से तुमने अपनी सूरत तक नहीं दिखाई है। तुम्हारी माँ और पत्नी का रो रो के बुरा हाल है। आप उन्हें जैसे भी हो जाकर अपनी सूरत दिखाइए। मित्रों, तब दुर्जन कहता है, मित्र, क्या बताऊं, राजा साहब मुझे यहां से जाने नहीं देते। ना तो वो मुझे छुट्टी देते हैं और ना इस्तीफा लेते हैं। मैं क्या करूं? विक्रम कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम राजा से कहना कि मैं घर जा रहा हूं। मेरे बदले मेरे स्थान पर मेरा भाई काम करेगा। मित्रों, दुर्जन ने वैसा ही किया। राजा को जाकर सारी बात बताई कि गांव से मेरा भाई आया है, मेरी पत्नी और मेरी मां की तबीयत खराब है। मेरे स्थान पर मेरा भाई तुम्हारे यहां काम करेगा। 1 माह के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। राजा ने उसकी मांग स्वीकार कर ली और उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। दुर्जन की जगह पर विक्रम काम करने लगा। वो रोजाना राजा के पलंग का पहरा देता था। मित्रों, दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, जो दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। राजा विक्रमाजीत स्वयं एक राजा होकर भी दूसरे के स्थान पर नौकरी कर रहा है। अब राजा वीरसेन के हाल बताता हूं। राजा वीरसेन हर रोज आधी रात के समय नगर से बाहर एक देवी के मंदिर में जाता था। वहां एक खौलते हुए तेल का कड़ाहा रखा था। देवी राजा वीरसेन को पकड़कर उस तेल के कड़ाहे में डाल देती थी। वीरसेन जब उसमें भून जाता था तो वो उसे निकालकर खा जाती थी और उसके बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके उन पर अमृत छिड़क कर उसे जीवित कर देती थी और उसके बाद 1.25 मन सोना देकर उसे वापस कर देती थी। मित्रों, राजा अगले दिन वही 1.25 मन सोना गरीबों को दान में दे देता था। एक दिन विक्रम ने सोचा कि राजा इतना सोना कहां से लाता है, इसका पता लगाना चाहिए। अब तो आधी रात के वक्त जब राजा वीरसेन देवी के मंदिर में गए तो पीछे पीछे विक्रम भी चला गया और छिपकर सब घटनाक्रम को देखता रहा।
सोचने लगा, बारे बहा, इतना कष्ट उठाकर राजा सोना प्राप्त करता है और उसे दान भी कर देता है, क्यों ना इस राजा का कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। यही सोचकर विक्रम ने अगले दिन एक व्यक्ति से कुछ मेवाएं, इत्र, सुगंधित वस्तुएं मंगवाई और तरह तरह के स्वादिष्ट मसाले भी मंगा लिए। फिर उसने उन मसालों और मेवाओं को अपने बदन को चीरकर उनमें भर लिया। जब आधी रात का समय हुआ तो राजा ने अपने गुप्त वीरों को बुलाकर राजा वीरसेन को मूर्छित करवा दिया और उसकी जगह देवी के मंदिर में स्वयं चला गया। रोज की तरह देवी ने उसी तरह पकड़कर उसे भी तेल की कढ़ाई में पटक दिया। जब राजा भुन गया तो देवी ने उसे निकालकर उसे खाना शुरू किया। आज तो उसे हर दिन से अधिक स्वादिष्ट मांस लग रहा था। उसे पूरा खाने के बाद देवी ने उसकी हड्डियां इकट्ठी की और उन पर अमृत छिड़ककर उसे जीवित कर दिया। उसके बाद देवी ने राजा से कहा, अरे राजा, आज तो तूने मुझे बहुत प्रसन्न कर लिया है, तू मुझसे जो चाहे सो मांग ले। मित्रों, तब विक्रमाजीत ने देवी से 3 वर मांगे। पहले वर में अमृत का कलश मांग लिया, दूसरे वर में सोना बनाने वाला यंत्र और तीसरे वर में कहता है कि तुम इस तेल की कढ़ाई को औंधी करके चली जाओ और आज के बाद किसी मनुष्य का मांस भक्षण मत करना। इस प्रकार देवी राजा वीर विक्रमाजीत को अमृत का पात्र और सोना बनाने वाला यंत्र देकर चली गई। इधर राजा विक्रम राजा वीरसेन के पास लौट गया। उसके ऊपर अपने वीरों का पहरा हटाया। रात के 3 बज चुके थे। जब राजा वीरसेन की आंख खुली तो वो एकदम से उठकर देवी के मंदिर की ओर भागने लगे। वहां जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था, केवल कढ़ाई औंधे मुंह पड़ी थी। सोचने लगा, आज मैं सोना कहां से दान करूंगा, आज मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि राजा के पास धन नहीं रहा। इसी चिंता में राजा वीरसेन लौटकर आकर अपने पलंग पर आकर लेट गए। सुबह जब हुई तो राजा के द्वार पर याचकों की भीड़ जमा हो गई। अब तो राजा बड़ी सोच में था कि कहां से इन्हें सोना दूं, जबकि सोना तो मिला ही नहीं। राजा वीर विक्रमाजीत राजा की चिंता को समझ गया था। उसने राजा वीरसेन से पूछा कि आज आप इतने उदास क्यों हो। तब राजा वीरसेन ने विक्रम को पूरी बात बताई कि मेरे पास सोना ही नहीं है तो दान किसका करूं, आज तक मेरे द्वार से कोई निराश नहीं गया है। तब विक्रम ने कहा कि आप चिंता ना करो, लो ये सोना बनाने वाला यंत्र है, इससे 1.25 मन सोना निकालकर आप दान कर दो। ये वही यंत्र है जिससे देवी आपको 1.25 मन सोना रोज दिया करती थी। मित्रों, वो यंत्र विक्रम के हाथ में देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया कि देवी का ये यंत्र तुम्हारे हाथ में कैसे आया। तब विक्रम ने पूरी कहानी सुनाई कि मैंने इस प्रकार देवी से उसका यंत्र मांग लिया है और साथ में अमृत का कलश भी। राजा वीरसेन बड़े विस्मय में थे कि जो काम आज तक मैं ना कर सका वो हमारे एक तुच्छ नौकर ने कर दिया। राजा वीरसेन को कुछ संदेह हुआ कि यह काम कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। कहने लगा, सच सच बताओ तुम कौन हो। तब विक्रम ने अपना असली परिचय दिया कि वो उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य है। एक ब्राह्मणी को जीवित करने के लिए अमृत लेने आया हूं। आपका नौकर बनकर दोनों काम हो गए, आपको सोना मिल गया, मुझको अमृत। मित्रों, विक्रमादित्य का नाम सुनकर राजा वीरसेन राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़े और नाना भास से क्षमा मांगने लगे और उसे बार बार धन्यवाद दिया कि आपने सदा सदा के लिए मेरा कष्ट दूर कर दिया। आपका जैसा नाम सुना था आप तो वैसे ही हैं। मित्रों, इस प्रकार विदा लेकर राजा विक्रमादित्य वहां से चला आया और उस ब्राह्मणी के सब पर अमृत छिड़ककर उसे जीवित किया। अब तो वो पहले से अधिक सुंदर और जवान हो गई। सुंदर और जवान स्त्री को पाकर ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिन तो वे दोनों हंसी खुशी से रहते रहे, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण देव की स्त्री को बूढ़े ब्राह्मण से नफरत होने लगी। अब तो वो परपुरुष की कामना करने लगी। मित्रों, एक बात बता दूं, पति से प्रेम करने वाली पतिव्रता स्त्री तो वो पहले वाली स्त्री थी जो आग में जलकर मर गई। जीवित होने के बाद जब वो तरुण हो गई तो उसके भाव विचार पतिव्रता वाले नहीं रहे। पर ब्राह्मण देव को तो यही लगता था कि ये उनकी पहले वाली ही स्त्री है। ये उनकी भूल थी। उनकी तरुण स्त्री ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रीति लगा ली। एक दिन वो स्त्री अपने प्रेमी के साथ घर में ही थी। इसी बीच ब्राह्मण देव घर में पहुंच गए। अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ देखकर
बूढ़े ब्राह्मण ने उसे बहुत पीटा, परंतु उसके स्वभाव में बदलाव नहीं आया। और बदलाव आता भी कैसे? ब्राह्मण तो बूढ़ा था, पर उनकी स्त्री जवान थी। एक दिन वो स्त्री अपने पति को भोजन में विष देकर अपने प्रेमी के साथ दूसरे शहर में चली गई। इधर ब्राह्मण देव की मृत्यु की खबर पाकर राजा विक्रमादित्य अमृत का कलश लेकर आए और उन्हें जीवित किया और समझाया कि हे ब्राह्मण देव, जो अवस्था आपकी भजन करने की है उसे आपने स्त्री मोह में लगा दिया। हर काम की एक निश्चित समय सीमा होती है, उसी आयु तक ही सब काम अच्छे लगते हैं। तरुण स्त्री को पाकर आपको तो खुशी हुई होगी, पर आपको पाकर उसे बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई होगी। विवाह, संबंध, मित्रता सदैव बराबर वालों में ही शोभा देते हैं। हो सकता है विधाता ने आपको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आपके साथ ऐसा किया हो, आपको भगवत भक्ति में जोड़ने के लिए ऐसा किया हो। आपकी तरह राजा भर्तरी की स्त्री भी पतिव्रता थी। जब मरने के बाद गुरु गोरखनाथ ने उसे फिर से जीवित किया था तो वो भी बदचलन हो गई। ये राजा भर्तरी को होश में लाने के लिए ही गुरु गोरखनाथ ने ये माया रची थी। उसी माया के आप भी बस में हो गए हो। भोगों से कभी किसी का मन नहीं भरा है। जितना आप भोगों में लिप्त होगे, भोगों की अग्नि उतनी ही प्रज्वलित होती चली जाएगी और एक दिन ये भोग आपको ही समाप्त कर डालेंगे। इन 4 परिस्थितियों में स्त्री में मन नहीं लगाना चाहिए। पहली, जब स्त्री बदचलन हो जाए और वो आपका अपमान करने लगे। नंबर 2, जब स्वयं के ऊपर बुढ़ापा आ जाए और आप जर्जर अवस्था को पहुंच गए हो, उस समय स्त्री में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। नंबर 3, जब स्त्री मर्यादाओं को लांघकर धर्म का उल्लंघन करने लगे, तब स्त्री से मोह नहीं रखना चाहिए। नंबर 4, जब स्त्री बेमेल हो, वो आपसे पद में, कुल में, धन में, आयु में अधिक हो, जिसे देखकर आप सिर्फ ललचा सकते हैं, वो आपको प्राप्त नहीं हो सकती हो। उस स्थिति में इस प्रकार विक्रमादित्य की बात मानकर शेष जीवन भगवत भजन में लीन करने के लिए ब्राह्मण देव जंगल के लिए चले गए। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो में नई चर्चा के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।